नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज की जो मेरी जानकारी है ये मेष लग्न व राशि के ऊपर है। तो मेष लग्न व राशि वाले, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि 2022 में वो कौन कौन सा समय रहेगा जिस समय पे आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में 100% सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि ग्रहों का ऐसा संयोग उस समय पे बनेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, ये जो वीडियो है ये बहुत ही सिंपल तरीके पे आधारित है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह उच्चस्थ होता है या अपनी राशि में होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा लोगों को शुभ प्रभाव देने पे बाधित होता है। तो ये जो वीडियो है मैं उस ग्रहों की स्थितियों में बताऊंगा जब जब ग्रह अपनी स्वयं की राशि या उच्चस्थ अवस्था में जाएगा, तो जब वो जिस घर यानी जिस स्थान का मालिक होगा उस स्थान के फल को उनको देना ही देना है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में या उच्चस्थ अवस्था में होते हैं तो वो अपने फल को देते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का सीधा नियम है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न और राशि वाले कि आपके जीवन में 2022 में किस किस क्षेत्र के मालिक की स्थिति कब कब सबसे शुभ अवस्था में आएगी, ताकि आपको इस समय शुभ फल की प्राप्ति हो और अपने जीवन में आने वाले समय की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से करें और थोड़े आपके अंदर आत्मविश्वास भी जागृत हो। क्योंकि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मनुष्य उस पल का इंतजार भी करता है, क्योंकि कोई तो जीवन में चाहता नहीं है कि बुरा हो। तो मेष लग्न और राशि, ये वीडियो दोनों लग्न और राशि दोनों पे आधारित है, आप दोनों से देख सकते हैं। तो देखिए, मेष लग्न और राशि वाले सन 2022 में सबसे पहले आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करें, जिसमें आप व्यापार या नौकरी करते हैं या जिनकी नौकरी या व्यापार चल ही नहीं पा रही है, तो आपकी कैसे स्थिति रहेगी। देखिए मेष लग्न और राशि वाले, ऐसे तो आपका लग्न के स्वामी मंगल होते हैं, लेकिन क्योंकि कर्म क्षेत्र और आय क्षेत्र के स्वामी शनि होते हैं तो आपकी कुंडली में शनि शुभकारी हो जाते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि हालांकि शनि जो होते हैं इनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि कर्म और आय के मालिक होते हैं तो ये शुभ अवस्था के फल देने वाले होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कर्म क्षेत्र की चर्चा करूं तो 2022 में शुरुआत में ही 29 अप्रैल तक जो है शनि मकर राशि कर्म क्षेत्र में बैठ के सस योग बनाएंगे। अतः 29 अप्रैल तक आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। शनि क्या है ना कि कर्म के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं, तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको फल देंगे। ये शनि का कैरेक्टर है। इसके बाद फिर देखिए, यानी 29 अप्रैल तक जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, जिनके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रहे थे, ये इन स्थितियों में सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। इसके बाद शनि जो है 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। यानी कर्म का मालिक जब आय स्थान में चला जाएगा तो आप जो मेहनत करेंगे उससे आपके आय की स्थितियों में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और ये आय को विदेश से जोड़ करके विदेशों से भी तालमेल आपके बहुत ही अच्छा बनाना चालू कर देगा। फिर पुनः देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर 12 जुलाई के बाद शनि देव वक्री अवस्था में जो है ये पुनः मकर राशि में ही आ जाएंगे। अब ये पुनः मकर राशि में जब आ जाएंगे पूरे के पूरे 2022 तक, तो ये वक्री अवस्था में कर्म क्षेत्र में रहेंगे। यानी कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो आपको एक तथ्य समझना चाहिए, उसके वास्तविक प्रभाव में कमियां आती हैं। तो जब शनि 12 जुलाई से पुनः मकर राशि में वक्री हो जाएंगे तो आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो जो बड़े व्यवसायी हैं उनसे तालमेल अच्छा रखिएगा। कर्म क्षेत्र पिता का होता है तो पिता से तालमेल बहुत अच्छा रखिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छा रखिएगा। और अपने कर्म क्षेत्र में बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न करेगा वक्री शनि, लेकिन आपको किसी भी हाल में डिमोटिवेट नहीं होना है। बस अपने संघर्ष को बढ़ा करके पूरे 2022 को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। मतलब यह तो कन्फर्म है कि शनि 12 जुलाई तक 2022 में आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ही शुभ और लाभकारी जबरदस्त सफलता देने वाला रहेगा मेष लग्न और राशि वाले। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, कर्म के साथ भाग्य का साथ देना बहुत जरूरी है और आय की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी होता है।
तो यहां पे एक तथ्य को समझिएगा, आपके भाग्य कारक बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जो है ये 13 अप्रैल तक आय स्थान में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति द्वादश स्थान के मालिक होते हैं और इसके बाद फिर ये 13 अप्रैल से मीन राशि में चले जाएंगे जो इनकी अपनी राशि होती है। तो 13 अप्रैल तक ऐसे भी आय स्थान का बृहस्पति आपको पदोन्नति कराएगा, प्रमोशन कराएगा, इसके थ्रू आपको विदेशों से आना जाना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कर्म क्षेत्रों में वृद्धि दे देगा। इसके बाद 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति मीन राशि में द्वादश स्थान पे चले जाएंगे अपनी राशि का, यानी 13 अप्रैल के बाद विदेश जाना आपको तय है, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, कर्ज की समाप्ति होना तय है और इसके अलावा मानसिक तनाव या केस मुकदमा से बृहस्पति बचाएगा, ये 100% तय है, ये सटीक भविष्यवाणी है। बस आपको कर्म पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मेष लग्न और राशि वाले आप थोड़े आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं और सोचते ज्यादा हैं, इसीलिए बर्बाद होते हैं। तो हर चीज जन्म पत्रिका से नहीं होती है, कभी कभी अपने जीवन में परिवर्तन करने का भी आदत डालना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। अब यहां पे आय की बात अगर कर लेते हैं तो देखिए, आय कारक आपकी कुंडली में शनि है और धन कारक और व्यापार कारक और विवाह कारक आपकी कुंडली में शुक्र होते हैं। तो यानी आपके आय की स्थिति को देखने के लिए, यानी धन की स्थिति को 2022 में देखने के लिए मुझे शुक्र और शनि दोनों की स्थितियों की चर्चा करनी पड़ेगी आपके सामने। शनि की चर्चा तो मैंने ऑलरेडी कर दिया कि 29 अप्रैल तक शनि बहुत धन देगा, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक धन में अचानक वृद्धि करवाएगा। ये 2 महीनों में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतनी पैसे आएंगे कि आप संपत्ति बना लीजिएगा। इसलिए बोलता हूं कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई आय के मामले में बहुत अच्छा है। 12 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे, तो कंटिन्यू जो व्यक्ति आय अर्न करता है उसमें थोड़ी बाधाएं आएंगी, तो आपको अपने कर्म क्षेत्र पे ध्यान देना है। शुक्र की चर्चा अगर कर दूं तो शुक्र जो है आपके जीवन में 27 अप्रैल से 23 मई के मध्य में मीन राशि में उच्चस्थ अवस्था के द्वादश स्थान पर रहेंगे। अतः इस समय आपके जीवन में अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। इस समय आपके जीवन में एक से एक विवाह के रिश्ते आएंगे और जो भी मेष लग्न और राशि वाले आपके वैवाहिक जीवन ऑलरेडी खराब हो गए थे, इसी समय पैचअप होने का पूरा चांसेस रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यही शुक्रदेव जो है 18 जून से लेकर के 13 जुलाई के मध्य में ये वृषभ राशि में रहेंगे और वृषभ राशि के ये धन स्थान में रहेंगे। जब धन कारक ग्रह अपनी स्वयं की राशि में आ जाए तो इससे बलशाली और प्रभावशाली संसार में कोई ग्रह हो ही नहीं सकता है। शुक्र हर चीजों के कारक होते हैं, यानी सेम फल फिर आपको इस समय भी मिलेगा जो विवाह से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड और आपके जीवन में वास्तविक धन संचय होना चालू हो जाएगा, इस समय ही मिलेगा। और यही सेम फल फिर जो है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य में जब शुक्र 7वें घर में अपनी राशि तुला में बैठ करके मालव्य योग बना देंगे, इस समय भी जिनकी विवाह नहीं हो रही थी, धन नहीं टिक रहे थे, सभी कर्म क्षेत्रों में सफलता मिलना तय है। इसको कोई नहीं रोक सकता है, मेष लग्न व राशि वाले। अब मैं आपको बताता हूं पंचम स्थान, यानी अपने 2022 में ऐसा कौन सा समय रहेगा जिस समय आपको संतान की तरक्की, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त इनकम, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, उच्च शिक्षा के योग, अच्छे कॉलेजेस वगैरह मिलने के चांसेस, आपके संतान के द्वारा आपको धन की प्राप्ति, या ऐसे व्यक्ति मेष लग्न और राशि वाले जिनके संतान कंसीव नहीं हो पा रहे थे, वह कौन सा समय रहेगा? तो यह समय भी आप लिख लीजिए। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्यदेव लग्न में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। इस समय आपको इस क्षेत्र में 100% सफलताएं मिलेंगी और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक पंचम कारक सूर्य पंचम स्थान अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। तो इस समय भी आपके जीवन में जबरदस्त सफलता के योग मिलेंगे, जो क्षेत्रों की मैंने चर्चा की है इन क्षेत्रों में। अब मैं बात करता हूं आपके लग्न कारक मंगल, ऐसा कौन सा समय रहेगा जिस समय आपके ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे,
पति से विचार में मतभेदता समाप्त हो जाएगी और इसके अलावा कर्म क्षेत्र में भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और खानदानी प्रॉपर्टी से लेकर हर चीजों के विवाद से निपटारा हो जाएगा और जीवन में डिप्रेशन से बाहर निकल के आप कुछ बड़ा करिएगा या इतना बड़ा काम करिएगा जब आपको लोगों के मध्य में सम्मान के साथ अच्छे अच्छे अवार्ड वगैरह से नवाजे जा सकते हैं। तो वो कौन सा समय रहेगा? यह समय रहेगा 26 अप्रैल से लेके 26 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल के मध्य में। अगर इस समय आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो आपके लिए इस मामले में तरक्की होना 100% तय है। ये 2022 की सटीक भविष्यवाणी मैं बता रहा हूं मेष लग्न व राशि वाले। अब मैं चर्चा करता हूं 2022 में ऐसा कौन सा समय रहेगा जिस समय आपको सरकारी कर्म क्षेत्रों में सफलताएं, रिश्तेदारों से और मित्रों से तालमेल में सफलताएं, उच्च संतान की प्राप्ति, संतान से सुखों की प्राप्ति, शत्रु का नाश होना और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। वो कौन सा समय रहेगा? तो वह समय रहेगा मेष लग्न और राशि वाले 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई, जब बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन में रहेंगे और 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर जब बुध जो है आय स्थान में अपनी स्वयं की राशि 6th स्थान में अपनी स्वयं की राशि कन्या में रहेंगे। ये वही समय रहेगा जिस समय आपको इन क्षेत्रों में 100% सफलताएं प्राप्त होंगी। ये विषय मेरा इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करना था कि जीवन की प्लानिंग अच्छे और बुरे वक्त को देख के की जाती है। तो ये वही समय रहेगा कि जब भी आपको कुछ बड़ा करना है तो आप इस समय को नोट डाउन कीजिए और इसी समय उस काम को कीजिए ताकि आप फंसे नहीं, परेशान ना हो और जीवन में सक्सेस होने की तरक्की के रास्ते खुले। ऐसे फिर भी अगर आप पूरे साल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो 12 जुलाई के बाद आप कंटिन्यू जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाइएगा और पूरे वर्ष जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा मेष लग्न व राशि वाले। तो मेष लग्न व राशि वाले 2022 का ऐसा कौन कौन सा समय रहेगा जिसमें आपको अखंड संपत्ति, सफलता और धन की प्राप्ति होगी, इसकी संपूर्ण सटीक भविष्यवाणी मैंने आपके समक्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध करते हैं आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और अगर आपको मेरे से पर्सनली कंसल्टेशन करना है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो आज लेता हूं आपसे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छा से रहिए, धन्यवाद।